नाउ सिंस यू गाइज आर माई फैमिली, यू आर माई यूट्यूब फैमिली, तो मैं आपको एक एज अ ब्रदर आपको एक सजेशन जरूर देना चाहूंगा। और आपकी ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि आप 1 साल के लिए आपकी एम्प्लॉयमेंट है कि 2 साल के लिए एम्प्लॉयमेंट है, वो भी उसमें मेंशन होगा। आपकी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जगदीप बहल एंड आई होप यू गाइज डूइंग फैंटास्टिकली वेल टुडे। गाइज कई लोग कह रहे हैं कि पीएनपी नहीं हो पाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम्स, नहीं हो पाएगा। एक्सप्रेस एंट्री ना, क्यों? पॉइंट्स ही नहीं बन पा रहे हैं। फाइंडिंग अ जॉब फ्रॉम होम टाउन, कुड बी लाइक इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ से जॉब ढूंढना कनाडा के लिए इम्पॉसिबल। फैमिली स्पॉन्सरशिप, सर कोई है ही नहीं कनाडा में अपना। ऑल राइट। स्टार्टअप वीज़ा, सर क्या बात कर रहे हो, इतने पैसे होते तो इंडिया में ही बिजनेस शुरू कर लेते। अच्छा। फ्रैंकोफोन, सर फ्रेंच नहीं आती, फ्रेंच के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। ओके। सेल्फ एम्प्लॉयड, कल्चर या एथलेटिक एक्टिविटीज़, नो सर आई एम नॉट एन एथलेटिक गाय। ओके, मगर जाना तो है, तो कैसे जाएंगे? सो गाइस, जिसका कोई नहीं उसका विजिटर वीज़ा टू वर्क वीज़ा प्रोसेस। बट देन आप में ऐसा एक स्किल तो ज़रूर चाहिए, दैट्स वर्थ इट, दैट विल टेक यू प्लेसेस। जो स्किल आपको बाकी क्राउड से अलग करे, वो स्किल में आप इतने स्ट्रांग हैं कि यू आर वन इन अ मिलियन, राइट? बस चाहिए तो थोड़ी सी समझदारी, रिसर्च, knowledge, what are you doing and how you going to do it. In this video I will also share one fantastic way जो कि आपकी हेल्प कर सकता है विजिटर वीज़ा ग्रैब करने में। नाउ व्हेन यू अप्लाइंग फॉर विजिटर वीज़ा, इवन इमिग्रेशन ऑफिसर को पता है कि यार बेसिकली इन्होंने विजिटर वीज़ा इसलिए अप्लाई कर रहे हैं, इन्होंने वहाँ जाना है और उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर लेना है। बट फिर भी काफ़ी लोगों की विजिटर वीज़ा लगता है, क्यों? बिकॉज उनकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती है। Now guys, if you want to create a very strong profile for your visitor visa, do check out my latest video जिसका लिंक अभी आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा। उसमें मैंने डिटेल डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया है। आप इस वीडियो के बाद भी उस वीडियो को देख सकते हैं। दैट इज एन एब्सोल्युटली स्टनिंग वीडियो दैट इंक्लूड्स complete details on even how to prepare your invitation letter. Now we all know that Canada is facing a huge labor shortage in skilled trades. और इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए आईआरसीसी ने डिसाइड किया है कि अब हम जो विजिटर वीज़ा टू वर्क वीज़ा का कन्वर्जन है वो अब हम 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर देंगे। दैट इज़ फ्रॉम February 2023 टू February 2025। नाउ इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अब आपको इवन विजिटर वीज़ा टू वर्क वीज़ा को कन्वर्ट करने के टाइम पे फ्लैग पोलिंग की भी ज़रूरत नहीं है। फ्लैग पोलिंग का मतलब है आपको कनाडा से बाहर जाके वापस कनाडा आने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको विजिटर वीज़ा टू वर्क वीज़ा को कन्वर्ट करना है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस टेकन बाय आईआरसीसी। नाउ इस विजिटर वीज़ा टू वर्क वीज़ा के कुछ बेनिफिट्स हैं जो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो है देयर इज़ नो एज लिमिट, चाहे आप 40 है, 45, 50, 55 जो भी एज है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। दूसरी बात, आपका वर्क परमिट जो आपको मिल सकता है वो अप टू 2 ईयर्स के लिए मिल सकता है। इसके अलावा आप इवन पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर ग्रैबिंग 1 ईयर ऑफ कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। अनदर बेनिफिट दैट योर स्पाउस विल गेट एन ओपन वर्क परमिट। आपके स्पाउस भी आपके साथ कनाडा में आपके साथ रह सकते हैं और ओपन वर्क परमिट पे काम कर सकते हैं। ओपन वर्क परमिट का मतलब है कि वो किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है कि आपको सिंगल एंट्री वीज़ा मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मल्टी एंट्री वीज़ा ही मिल जाता है जिसमें आपकी वैलिडिटी 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स होती है। और इसका मतलब ये है कि आप एक टाइम पे 6 महीने आप कनाडा रह सकते हैं, उसके बाद आपको वापस अपनी कंट्री आना होता है। तो अब इस 6 महीने में आपको किसी भी तरह जॉब को क्रैक करना है, आपको अपना विजिटर वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करना है। बट हाउ एवर द क्वेश्चन राइजेज, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम जॉब ढूंढे कैसे? The only thing is that there is a lot of preparation for this and you have to be ready for it. अब इसमें पहला पॉइंट है कि हम जॉब्स को ढूंढे कहाँ। सो जॉब्स को ढूंढने के लिए आप वेरियस वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, जैसे कि है आपका जॉब बैंक, सिंपली हायर्ड, करियर बिल्डर, इंडीड, लिंक्डइन, ग्लासडोर, दिस इज टू नेम अ फ्यू। तो यार अब विजिटर वीज़ा मिला है, सिर्फ 6 महीने हैं हमारे पास, अब वहाँ जाके ज़्यादा धक्के खाएंगे, इधर उधर भागेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हर एक जॉब में जाके अप्लाई करेंगे, उससे भी कुछ नहीं होने वाला। सो वी नीड टू बी अ लिटिल स्मार्ट, लिटिल इंटेलिजेंट, और अकॉर्डिंगली हमें एक स्टेप लेना पड़ेंगे। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि हम इसके लिए, मैं आपको सबसे पहले जॉब बैंक की तरफ लेके चलता हूँ, बताता हूँ कि आपको क्या करना है।
तो गाइस सबसे पहले आप गूगल पे टाइप कर लीजिए LMIA अप्रूव्ड जॉब्स इन कनाडा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहला लिंक आएगा टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स का, जॉब बैंक। इसको आप क्लिक कर लें। उसके बाद अगर इस पेज पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है करीब फाइंडिंग ए न्यू जॉब इन कनाडा, देयर अबाउट 9,596 जॉब पोस्टिंग्स। अच्छा, ये ज़रूर ध्यान रखिए कि ये जो जॉब पोस्टिंग्स है दीज आर LMIA अप्रूव्ड जॉब पोजीशंस। इसमें LMIA पोस्टिंग्स की बात हो रही है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपका एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप में सारी LMIA अप्रूव्ड जॉब्स हैं। मगर इसमें एक फ़िल्टर है जो आपको लगाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टेटस। तो इसमें है एक LMIA पेंडिंग और एक है LMIA अप्रूव्ड। आपको LMIA अप्रूव्ड पे क्लिक कर देना है और सर्च दबा देना है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जब हमने सर्च किया तो हमारे पास ये लिस्ट आ गई, 749 पोजीशंस की लिस्ट आ गई है। तो गाइज़ जब हमने सर्च पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे वो पोजीशंस आ गई है जो ऑलरेडी LMIA अप्रूव्ड जॉब्स हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी LMIA अप्रूवल कंपनीज़ को मिल चुका है ESDC से। तो यहाँ पे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पे अपनी पोस्टिंग्स देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोजीशन है अल्बर्टा कैलगरी में, जिसमें ये सैलरी भी आर्ली आपकी $29 है, विच इज़ नॉट बैड। तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पोजीशन की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, जिसमें $29 है। इसमें आपको वीकली 30 to 40 आवर्स मिलेंगे काम करने के लिए। एक वैकेंसी है इस पोजीशन में, और यहाँ पे लिखा है, देखिए ये आपको जरूर ध्यान रखना है यहाँ पे क्या मेंशन है। बट यहाँ पे हु कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब में मेंशन है द एम्प्लॉयर एक्सेप्ट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम कैनेडियन सिटीजन्स एंड परमानेंट और टेम्पररी रेजिडेंट ऑफ कैनेडा। अदर कैंडिडेट्स विद और विदाउट अ वैलिड वर्क परमिट कैन ऑल्सो अप्लाई। इट मीन्स कि आप अगर विजिटर वीज़ा पे वहाँ पे गए हैं, यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोफाइल एंड यू कैन वेरी मच अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो यहाँ पे आपको इन पोजीशंस पे अप्लाई करना है। गाइस इसके अलावा मैं आपको एक और लिंक पे लेके जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है आपको। जैसे गूगल में अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने LMIA अप्रूव्ड कंपनीज इन कनाडा 2023। जब आप ये क्लिक करेंगे, अच्छा मेरे को ये बताने से पहले आपको मैं बता दूँ, ये कोई नहीं बताएगा आपको, कोई भी इसके बारे में नहीं बताएगा, मगर मैंने आपको इस बारे में बता रहा हूँ। जैसे आप इसको लिखेंगे तो इसमें लिखा होगा टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम पॉजिटिव लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये open.canada.ca की वेबसाइट है, यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। अब इसको क्लिक करने के बाद इसमें एग्जैक्टली है क्या, इसमें आपके पास वो एम्प्लॉयर्स की लिस्ट आ जाएगी जो ऑलरेडी LMIA अप्रूव्ड कंपनीज हैं और उन्होंने जॉब पोस्टिंग्स को भी अप्रूव करा लिया है ESDC से। तो इसमें आप अगर सब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे 2014 से लेके 2023 तक की लिस्ट है, बट आपको ये ऊपर के नहीं देखना है, आपको सिर्फ लास्ट में चले जाना है। 2023 में आपको चले जाना है और वहाँ पे अगर आप यहाँ पे आपको लिखा है लास्ट के बिल्कुल सेकंड लास्ट जो है उसमें लिखा है 2023 Q1 एम्प्लॉयर्स हु वर इशूड अ पॉजिटिव लेबर मार्केट असेसमेंट। तो ये इंग्लिश वर्जन है, नीचे वाला फ्रेंच वर्जन है। फ्रेंच वर्जन को छोड़ दीजिए, इंग्लिश वर्जन है, इसको आप डाउनलोड कर लें। तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे, आप इसको ओपन कर लें। जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट लिस्ट है प्रोविंस वाइज, हर एक प्रोविंस में, चाहे वो लो वेज है हाई वेज जॉब है, कौन सी कंपनी है और उसका एड्रेस क्या है। एड्रेस के अलावा नॉक कोड्स कौन से हैं, नॉक कोड्स के साथ उनकी डेजिग्नेशंस क्या है जॉब्स की, और हर एक कंपनी को कितना अप्रूव्ड LMIAs मिले हुए हैं, 1 मिले हुए हैं, 2 मिले हुए हैं। अगर आप कंप्लीट राइट साइड पे देख पाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रूव्ड LMIAs, 1 है, 10 है, 12 है, 21 हैं, सारी पोजीशंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो आप लोकेशंस पे भी देख लिए, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, ओंटारियो, हर आपको प्रोविंस की यहाँ पे पूरी पोजीशंस मिल जाएंगी। तो इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी नोइंग कि आप जो भी प्रोविंस में जा रहे हैं वहाँ पे आपको कौन सी कंपनीज में अप्रूव्ड LMIAs हैं, और अगर आपकी स्किल उनसे मैच्ड है जो वो चाहते हैं, यू हैव अ वेरी हाई चांस ऑफ क्रैकिंग अ जॉब। नाउ सिंस यू गाइज आर माई फैमिली, यू आर माई यूट्यूब फैमिली, तो मैं आपको एक एज अ ब्रदर आपको एक सजेशन जरूर देना चाहूँगा, और वो ये है
कि आप जब विजिटर वीजा पे जा रहे हैं जॉब ढूंढने के लिए, आप वो प्रोविंसेस को देखें या वो पर्टिकुलर प्रोविंस में वो एरिया को देखें जहां पे लोग जनरली जॉब लेने नहीं जाते हैं। यू अंडरस्टैंडिंग? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप ओंटारियो में जाएंगे, अगर आप ब्रैम्पटन में चले गए, टोरंटो में चले गए, तो इन इन लोकेशंस में बहुत सारे ऑलरेडी लोग हैं जो ऑलरेडी विजिटर वीजा पे आए होंगे या ऑलरेडी वर्क परमिट पे होंगे, उनको LMIA चाहिए होगा, जिसमें आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन मिल जाएगा। बेटर है आप वो लोकेशंस पकड़ें प्रोविंसेस में जहां पे कंपटीशन कम है, जहां पे एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय मिल ही नहीं रहे एंड दे आर डेस्परेटली लुकिंग फॉर एम्प्लॉय। क्योंकि वहां पे अगर आप जाएंगे इंटरव्यू देने, आई एम डेड श्योर आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। और एक बार आपका सिलेक्ट हो गया, आपके हाथ में वर्क वीजा है, तो उसके बाद PR में कन्वर्जन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए एंड यू कैन देन अप्लाई फॉर अ PR। एक बार आपकी PR लग जाए, उसके बाद यू आर फ्री टू मूव एनीवेयर इन कनाडा। आपके स्किल्स के हिसाब से आपको जहां जॉब करनी है आप वहां करें, जितने आपको आर्ली वेजेस चाहिए आप उस वेजेस पे काम करें, आप अपनी मर्जी से काम करें। बट जब तक आपके हाथ में PR नहीं आता, आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, थोड़ा इंटेलिजेंटली काम करना पड़ेगा, थोड़ा लोगों से अलग होके काम करने का। मोटा मोटा मेरे कहने का मतलब है कि यू डोंट हैव टू बी शीप, भेड़ चाल में नहीं जाना, यू हैव टू बी ट्राई टू बिकम अ वुल्फ। चालाक बनिए, वो रास्ता अपनाइए जो बाकी लोग नहीं अपना रहे हैं। अब इसके अलावा आपको हर एक जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना है, उसका कोई फायदा नहीं है, आपका रिज्यूमे रिजेक्ट ही होगा। आप सिर्फ उन्हीं जॉब्स के लिए अप्लाई करें जिसका स्किल सेट उन जॉब्स के साथ मैच कर रहा है। और आपके जहां तक रिज्यूमे की बात आती है, आपका रिज्यूमे इस तरह होना चाहिए कि जो एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को आप मीट कर रहे हैं। उनमें उन्होंने जो अपनी जॉब रिक्वायरमेंट में कीवर्ड्स मेंशन किए हैं, जो आपके स्किल सेट जिसमें हैं, वो कीवर्ड्स को आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करें, सो दैट जब वो आपका रिज्यूमे देख रहे हैं वो कंफर्टेबल फील हो और आपको रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाएं। नाउ वंस यू गेट अ जॉब, एम्प्लॉयर इज गोइंग टू हैंड यू ओवर द ऑफर लेटर। उसके बाद 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो एम्प्लॉयर कहेगा कि ठीक है, आपका जो बाकी का वर्क वीजा का प्रोसेस है वो सारा हम ही कर देंगे, या तो वो ये कह देंगे कि ठीक है, अब हमने आपको जॉब दे दी, आपके पास ऑफर लेटर भी है, अब वर्क वीजा का प्रोसेस आप अपने आप कराएं ना। इस केस में मैं तो आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि यू प्लीज टेक, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट फॉर बाय योरसेल्फ, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप किसी कंसल्टेंट की हेल्प लें, और वो भी कंसल्टेंट वो जो आपके कनाडा में RCIC रेगुलेटेड कंसल्टेंट्स हो, सिर्फ उन्हीं की मदद लें। देखिए, इसमें थोड़ा कॉस्टिंग का तो आएगा, बट वर्क वीजा की एप्लीकेशन में थोड़ी इंटीग्रिटीज ऐसी होती हैं कि अगर कोई आपसे गलती हो गई तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इससे बेटर ये है कि आप किसी कंसल्टेंट की सर्विस ले लें। अब पैसों की बात जहां तक आती है, प्लीज मेक श्योर आपको पैसे ज्यादा नहीं देने। वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द काम तो आपका हो गया ना, आपने जॉब ले ली, कंपनी ढूंढी, इंटरव्यू दे दी, सिलेक्शन भी हो गया, तो मोस्ट ऑफ द वर्क तो आपका हो गया। जो बाकी का काम है वो आप कंसल्टेंट से करवा लें, बट मेक श्योर इसमें ज्यादा खर्चा ना हो। मेरे ख्याल से जहां तक मेरा फिगर कहता है, जहां तक मेरे को नॉलेज है, आपका मैक्सिमम $9,000 to $15,000 का खर्चा होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो कि कंसल्टेंट ऑब्वियसली अपने डॉक्यूमेंटेशंस का काम कराएगा, लॉयर का अपना फीस होगी, तो इसमें इतना लगेंगे। बट आई नो समवन वेरी क्लोज टू मी जो कि वहां पे वर्क परमिट पे उन्होंने अपना करवाया था किसी कंसल्टेंट से, बट किसी रिलेटिव के थ्रू, उनके कोई जान पहचान थे जिनके फर्दर कोई जान पहचान कंसल्टेंट कंपनी में ही काम करते थे, और उन्होंने उनका सिर्फ $8,000 में कर दिया था। सो यस, इट इज पॉसिबल, वो हो सकता है, $8,000 में भी हो सकता है, बट उसमें आपको थोड़े से लिंक्स निकालने पड़ेंगे, इधर उधर हाथ मारने पड़ेंगे, किसी जान पहचान निकालनी पड़ेगी, तो हो जाता है। Now, please note that you need an employee-specific work permit. That is a closed work permit. Now, let's talk about what is exactly included in this LMIA approved job offer. इसमें सबसे पहला तो आपकी एक्सपायरी डेट लिखी होगी। एक्सपायरी डेट मीन्स ये आपका जो LMIA है ये कितनी देर के लिए वैलिड है, और मोस्टली ये 1 या 2 साल तक का वैलिड होता है, उसमें आपकी एक्सपायरी डेट मेंशन होगी। अब इसका मतलब ये है कि आपको उस एक्सपायरी के बीच में अपना वर्क वीजा लगवाना है, तो आपके पास वो 1, 1.5, 2 साल होते हैं, उस बीच में आपको वर्क वीजा लगवाना है। बट आइडली जिनके पास ये लेटर आ जाती है वो तो 1-2 महीने में ही वर्क वीजा लगवा देते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज। उसके अलावा इस लेटर में मेंशन होगा जो कंपनी ने आपको ऑफर लेटर दिया है उनका कंप्लीट एड्रेस, वो कंपनी का नेम, अगर आप कंसल्टेंट से करवाते हो तो उसका नाम भी उसमें होगा, आपकी प्रोफाइल का नॉक कोड जो कि आपकी जॉब प्रोफाइल के साथ मैच करेगा, आपकी ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
कि आप 1 साल के लिए आपकी एम्प्लॉयमेंट है कि 2 साल के लिए एम्प्लॉयमेंट है, वो भी उसमें मेंशन होगा। आपकी वेज की डिटेल्स भी मेंशन होगी एंड ऑफ कोर्स योर नेम एज वेल। ये मैं डिटेल्स आपसे इसलिए मेंशन कर रहा हूं बिकॉज मैंने देखा हुआ है LMIA कैसा दिखता है और ये डिटेल्स उसमें मेंशन है। नाउ एज आई प्रोमिस, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू गेट योर विजिटर वीजा अप्रूव्ड, अगर और कुछ भी नहीं हो रहा और किसी चीज से अप्रूव नहीं हो रहा, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू इज find the conferences that are happening in Canada, find the exhibitions that are happening in Canada, find seminars. You can imagine कि ये सेमिनार एग्जीबिशंस में अगर आप जाएंगे, वहां पे जाके आपकी नेटवर्किंग कितनी स्ट्रांग होने वाली है, और क्या पता उसी सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में आप किसी से मिले एंड यू हैव अ वर्ड, गिव एन इंटरव्यू एंड यू माइट गेट अ जॉब. Now let me quickly share the 4 upcoming seminars and exhibitions that you can apply right now, which are going to happen in the month of September for your visitor visa to be processed quickly. इसकी डिटेल्स मैं फटाफट आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ. ओके गाइस, सो पहला आता है हमारे पास ये इंटरनेशनल कल्चरल फेस्ट समिट एंड एग्जीबिशन दैट इज इन ओंटारियो 2023. ये हमारा जो एग्जीबिशन है इट इज़ हैपनिंग फ्रॉम फ्राइडे 22 टू संडे 24 सितंबर 2023. इसके अलावा इट्स फ्री एंड यू डोंट हैव टू पे फॉर दिस एग्जीबिशन. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वंस यू अप्लाई फॉर द सेम यू विल रिसीव एन इन्विटेशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर. गाइज, हमारा दूसरा आता है ये ग्लोबल बिजनेस समिट दैट इज़ हैपनिंग इन टोरंटो ऑन 28th and 29th of September. There is an early bird offer that is going on. If you are able to book before 29th of August, तो आपको ये अर्ली बर्ड ऑफर भी मिल जाएगा. दिस इज़ अ पेड सेमिनार. गाइज, इसके अलावा थर्ड में आता है हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. दिस इज़ गोइंग टू हैपन इन टोरंटो फ्रॉम 19 सितंबर टू 21 सितंबर. इसका भी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है विच फॉर विच यू हैव टू अप्लाई बिफोर 11th of August. इसके अलावा हमारे पास आता है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग दैट इज़ हैपनिंग. इट विल बी हेल्ड ऑन 28th and 29th of September. सो गाइस, जो इन प्रोग्राम्स की फीस है इट इज़ प्रीटी लो एंड सम केसेस में तो इट्स फ्री. Now, considering the larger scheme of things, I don't think you should mind paying these small penny amounts for helping you get your visitor visa approved. And of course, I will share all the links in the description below for you to see. Well guys, that would be all. That was a video of how to convert your visitor visa to work visa. I hope it helps you. And the only thing I need is keep on subscribing the channel and notification bell को जरूर दबाओ यार, because I don't think everybody is clicking on the notification button. उसका नुकसान ही है, मतलब आपको वीडियो पता नहीं चलेगी जब भी मैं अपलोड करूंगा. And kindly click on the like button and I'll see you guys in the very next video. Thank you very much. Good day.